बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी नई रेसिपी देखते रहें। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च मलाई हांडी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हरी मिर्च चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। तो चिकन लिया है मैंने 700 ग्राम और बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहे तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून हम लेंगे इसमें सॉल्ट और एक नींबू का रस निचोड़ेंगे इसमें। और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे और मिक्स करके मैरिनेट करके तकरीबन हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि नमक अच्छी तरह से इसमें लग जाए सारे चिकन पर, और नींबू का जो रस हमने निचोड़ा है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब इसको हम ढक कर रख देंगे। ये मिक्स हो गया है और मिक्स करके इसको साइड पर रख देंगे। और जो हमने इसके लिए मसाला तैयार करना है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है इधर ग्राइंडर का जग। इसमें डालेंगे 4 अदद हम हरी मिर्चें। बड़े साइज़ की हैं इसलिए मैंने 4 अदद लिए हैं। अगर छोटी हो तो आप 6 से 7 ले सकते हैं। और 10 से 15 हमने काजू लिए हैं। आप चाहें तो काजू की जगह बादाम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास काजू नहीं है तो। हाफ़ कप दही लिया है और इन सब चीज़ों को डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। और कढ़ाई मैंने ले ली है, आधा घंटा हो गया तकरीबन चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर मेरा घर का तैयार किया हुआ है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो घर का जो बटर होता है बहुत ही अच्छा होता है, खालिश होता है। तो अब इसमें हम चिकन डालेंगे और चिकन डालकर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इस पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया होगा तो टेस्ट भी अच्छा आता है। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप बटर की जगह देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर रिकमेंडेशन करूँगी आपको कि आप इसमें बटर ही ऐड करें, क्योंकि जो बटर का टेस्ट है तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से। तो 4 से 5 मिनट हो गए और चिकन फ्राई हो गया और इसका देखें कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम दोबारा ऑयल डालेंगे। तो चिकन निकाल लिया और इसमें जो ऑयल बचा हुआ है उसी में हम और ऑयल शामिल कर लेंगे। तो हाफ़ कप तकरीबन मैं इसमें कुकिंग ऑयल और ऐड करूँगी। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ऑयल गर्म हो गया, अब गरम मसाला शामिल करेंगे। तो एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 2 ग्रीन हरी इलायची ली हैं, 4 से 5 अदद लौंगे ली हैं और एक बड़ी इलायची ली है और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब इस मसाले को डालकर हम हल्का सा फ्राई करेंगे, तकरीबन 8 से 10 सेकंड इसको फ्राई करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ प्याज ली थी तो वो शामिल करेंगे और इसको डाल के हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो प्याज ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो प्याज को 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए बिल्कुल और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर इसको अच्छे से भून लेंगे तो जो कढ़ाई है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर हम इसको भूनेंगे नहीं तो फिर प्याज का जो कच्चापन है उसकी स्मेल आती रहती है, फिर खाने में टेस्ट नहीं आता। तो 2 से 3 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 टेबलस्पून हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी डालकर हम
इतनी देर फ्राई करेंगे कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन इसको डालकर भी हम 1 मिनट फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से भून भी जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपी लेकर आऊँ। तो ये देखें प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और प्याज हमारी भुन गई है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था तो वो शामिल कर देंगे और चिकन डालकर भी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट दोबारा भूनेंगे। चिकन के साथ जो भुनाई होगी तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी इसकी। अब मैं इसमें वो मसाला ऐड कर रही हूँ जो मैंने तैयार किया था, काजू का, दही का और हरी मिर्चों का। दोबारा इसलिए रिपीट किया है ताकि अगर कोई मेरे चैनल पर अभी आया है और उसने मेरी पूरी रेसिपी नहीं देखी तो उसको पता चल जाए कि मैंने इसमें क्या मसाला ऐड किया है। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया मैंने और 1 टीस्पून हम इसमें पिसा धनिया ऐड करेंगे। नमक पहले मैंने कम इसीलिए शामिल किया था कि दोबारा फिर ऐड करना था। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम बढ़ती कर सकते हैं। तो इसको डाल के हमने 1 मिनट भून लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के चिकन गल जाए। तो चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गया है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करूँगी। इसको एक दफ़ा चला लेंगे और चेक कर लेंगे कि नीचे लगा तो नहीं। तो अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। उसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा रखना है। तो वो शामिल कर दिए मैंने और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो भी इसमें अच्छे से पक जाएं और उनका भी फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह से पके हुए नहीं होंगे तो फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसको पकाना भी ज़रूरी है। इसको डालकर 1 मिनट तक हम भून लेंगे। तो 1 मिनट हो गया और मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। तो 3 टेबलस्पून के करीब मैंने क्रीम ऐड की है इसमें और उसको फेंट कर और फिर शामिल करेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो घर पर जो दूध पर मलाई आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि थोड़ी सी भी ज़ाया ना हो और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके तकरीबन इसको 1 मिनट तक पकाएंगे हम। और साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट कर और वो शामिल करेंगे और इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और क्रीम और हरी मिर्चें डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक पकाना है। तो 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। अब इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चिकन हरी मिर्च मलाई हांडी हमारी तैयार हो गई है, जिसको मैंने डिश आउट कर दिया है और यह है इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।